आज है हमारा डे 3। तो डे 3 में हम सीखेंगे सबसे पहले इफ एल्स, देन उसके बाद हम सीखेंगे कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन उसके बाद हम कोड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन सीखेंगे, और फिर स्कोप, लोकल एंड ग्लोबल सीखेंगे। और एट द एंड, जो दिन के एंड में आप खुद इस कैपेबल हो जाओगे कि आप ये प्रोजेक्ट बना पाओगे, वो है पाथ सिलेक्शन एडवेंचर। ओके, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्रोजेक्ट है ये। तो चलिए सीखते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। ओके, तो इफ एल्स क्या होता है, सपोज हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर, ठीक है, तो समझते हैं। सपोज अगर कोई कंडीशन है, उस पर हमें डिसीजन लेना है। जैसे कि आप समझते हो, देखो अगर हमारे घर में अगर टंकी है, ठीक है, अगर उसमें पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, हम मोटर लगा के उस टंकी को भर देंगे। ओके, तो वो टंकी जब तक फुल नहीं हो जाती तब तक मोटर चालू रहेगी, और जब वो टंकी भर जाएगी तो हम क्या करेंगे, टंकी को मोटर को बंद कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। वही होता है, हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज किसी रूम में अंधेरा है तो हम क्या डिसीजन लेते हैं, लाइट लगाते हैं। अगर उजाला है तो लाइट बंद कर देते हैं। उसी तरह इफ एल्स कंडीशन होती है, उसी तरह होता है इफ एल्स। तो हम क्या करेंगे, देखो इफ एल्स में क्या करते हैं, तो मैं ये कोड मिटा देती हूँ और फिर से लिखती हूँ। देखो नहीं, तो देखो इफ एल्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इफ ये कीवर्ड लेते हैं, ठीक है। अगर चलो एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं। वो ये है कि मैं ना एक कबड्डी की टीम बना रही हूँ, मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए जिनकी हाइट 120 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करूँगी, इफ नाम का एक कीवर्ड लूँगी और यहाँ पर कंडीशन लूँगी कि मुझे जो लड़कियाँ है वो चाहिए। हम यहाँ पर एक हाइट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, हाइट और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है। ओके, ये जो है ग्रेटर देन का साइन है। इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे, तो मैं उसमें सिखा दूँगी। तो ग्रेटर देन क्या, मुझे चाहिए 120 सेंटीमीटर से ऊपर की लड़कियाँ, ठीक है, और हम ये कोलन लगा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने क्या लिया, इफ हाइट जो है वो मुझे चाहिए ग्रेटर देन 120। ओके, ये मेरी कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट कर दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। ओके, और अगर नहीं है तो उस पर हम क्या बोलेंगे, अगर नहीं है तो हम एल्स नाम का कीवर्ड लेंगे, और यहाँ पे कोलन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कीवर्ड के बाद कोलन लगा देंगे, फिर एंटर करके हम प्रिंट कर देंगे, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, अगर हाइट 120 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अगर हाइट 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कांग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है हम क्या बोलेंगे, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। तो अभी हाइट लेते हैं। हाइट हम यहाँ पे यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे डाल सकते हैं सीधे। देखो अगर मैंने हाइट डाली, ठीक है, हाइट इक्वल टू ऑपरेटर, ये भी सीखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। ओके, हाइट इक्वल टू सपोज मैं लेती हूँ 100, तो क्या प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे हाइट मैंने 100 ली है, मतलब ये हाइट वेरिएबल के अंदर है। अगर हाइट यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुई, मैंने कहा था हाइट अगर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुई तो ये प्रिंट होगा। लेकिन हाइट क्या है, 100 है, हाइट क्या है, 100 है, तो ये 120 सेंटीमीटर से कम है, तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये चला जाएगा इस ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में, और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लेते हैं हाइट इक्वल टू 100 लेते हैं, ठीक है, हाइट इक्वल टू 100, मैंने इक्वल टू दे दिया, लेकिन हमें इक्वल टू नहीं देना है, हमें सिर्फ इक्वल टू देना है। ओके, हाइट इक्वल टू क्या है, 100 है, हाइट में क्या है अभी 100 है, ठीक है, और ये जो है एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड हुआ क्योंकि आपकी हाइट जो है 100 नहीं है, राइट। वैसे ही हम एल्स प्रिंट कर लेंगे। देखो अगर हाइट मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, मैं लेती हूँ 200, ओके 200 लेती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगी। देखो 120 से बड़ा है 200, इसलिए क्या हुआ, प्रिंट कर देंगे, कांग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, ये प्रिंट हुआ। तो इफ एल्स का यूज हम ऐसे करते हैं। ओके, इस तरह होता है इफ एल्स का यूज। और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी, इक्वल टू लेती, इक्वल टू नहीं लेना है, सिर्फ इक्वल टू लेना है। ओके, चलिए अभी हम सीखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, ये एक मिनट, इफ में देखो यहाँ पर जो स्पेस है ना, तो इसे इंडेंटेशन कहते हैं, और ये देना बहुत जरूरी है। क्यों, जब ये जो स्पेस है ना, मतलब इसके अंदर जो भी होगा, यहाँ पर मैं सपोज लेती हूँ, जो भी कोड होगा, ठीक है, इस स्पेस के बाद जो भी कोड है ना, ये प्रिंट है, ये इतना ही, ठीक है, तो ये इफ में आता है, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर भी इंडेंटेशन देना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडेंटेशन नहीं देंगे तो देखो एरर आ जाएगा। अगर देखो अभी एरर आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, स्पेस देनी है। ओके, और सपोज मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट लिखती हूँ, प्रिंट, ओके, कुछ भी लिखती हूँ, हाँ टैब देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये मैंने स्पेस दी, मतलब ये इंडेंटेशन दिया, तो ये कोड किस में आएगा, इफ में आएगा। ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड, ये इफ का हो गया, ठीक है, इंडेंटेशन इसलिए देना बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये जो एल्स है, ये एल्स ब्लॉक का कोड हो गया। अगर आप ऐसे लिखोगे तो एरर आ जाएगा। अगर एरर देगा, सिंटैक्स एरर, तो ऐसे भी नहीं करना है। ओके,
हम टैब दबा देंगे। तो यही होता है इफ एल्स कंडीशन। अगर हमें, तो आप खुद से और भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। देन हम सीखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अभी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो अभी हम सीखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर सीखने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। पाइथन में हम कंडीशन चेक करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। देखो ये जो है ना, ये ग्रेटर देन का साइन है, ओके, और ये जो है ये लेस देन का साइन है। तो अभी हमने जो है ना यहाँ पर ठीक है, हमने जो यूज किया था वो, हमने जो यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन यूज किया था। यहाँ पर हमने किस लिए यूज किया था, अगर हम हाइट जो है 120 से बड़ी हुई तो ये प्रिंट कर देगा। अगर हमें हाइट 120 से छोटी चाहिए तो हम लेस देन का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें ये लेस देन का साइन है, और देखो ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मुझे हाइट यहाँ पर, ये हटा देती हूँ साइन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, अगर हाइट जो है अपनी वो 120 भी चलेगी। अगर मैं ये इक्वल टू निकाल दूं ना, इसका मतलब 120 से ऊपर ही चाहिए, 120 नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप 120 भी है ना आपकी हाइट, तो भी आप कट हो जाएंगे। अगर आपकी हाइट 120 भी आपको चाहिए होगी, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे तो इक्वल टू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 120 भी लेंगे और 120 से ऊपर है तो भी चलेगी, ओके। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हमें हाइट जो है वो 120 भी चाहिए और 120 से नीचे भी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल टू का यूज करेंगे। देखो ये हुई लेस देन और ये हुई इक्वल टू, ओके। हम लेस देन इक्वल टू, अगर मुझे टीम में ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 120 है और 120 से कम भी है, 120 भी हाइट और 120 से कम है, ऐसे बच्चे चाहिए, तो हम इसमें लेस देन इक्वल टू यूज कर लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू कब यूज करेंगे, देखो अभी इक्वल टू समझते हैं। इक्वल टू मतलब हाइट जो है वो इक्वल टू 120 ही चाहिए, मतलब हाइट 120 ही चाहिए, ना 120 से ज्यादा ना 120 से कम। देखो अभी प्रिंट कर लेंगे, हाइट जो है अपनी 120 नहीं है, ठीक है, तो हाइट जो है क्या है अपनी 200 है, इक्वल मैच नहीं हुआ हाइट 120, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक जो है ना वो प्रिंट हो गया। देखा ऐसे। अभी हम समझते हैं कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या है। नॉट इक्वल टू, देखो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से लेते समझते हैं, ठीक है, छोटे से। देखो अगर ए की वैल्यू है अगर 6 है और बी की वैल्यू ली मैंने 8 ली, और हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है, प्रिंट कर देंगे ए इज नॉट इक्वल टू, हमें क्या शो करना है, ए इज नॉट इक्वल टू, इक्वल है क्या ये दोनों, 6 और 8 इक्वल है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर शो करूंगी एज इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो हमें ट्रू आना चाहिए क्योंकि नहीं है। देखो ऐसे ट्रू आ गया। हाँ, अगर ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, देखो फॉल्स आ गया। अगर हम यहाँ पे मैं लेती हूँ ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लिया, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। ये ए बड़ा है क्या बी से, नहीं है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो देखो अभी फॉल्स आया। अगर हम इसको लेस देन लेंगे, लेस देन मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ना वो छोटा है बी से, ये ए छोटा है बी से, बराबर है। हाँ ट्रू है तो ट्रू आएगा, आया ट्रू। अगर हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, अगर हम लेंगे, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। हमें इक्वल टू बाद में ही देना है, ओके, हम आगे नहीं दे सकते। हाँ, हमें इक्वल टू बाद में देना है। हमने लिया लेस देन इक्वल टू, अभी प्रिंट कर देंगे, देखो क्या आएगा, ट्रू है ना। ये जो ए है वो लेस देन इक्वल टू बी है ना, तो ट्रू आया, बराबर है। आई होप इन एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि इफ एल्स क्या होते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं डे 3 के पार्ट 2 में।